हेलो नमस्ते एवरीबॉडी। हर हर महादेव आप सभी को, जय माँ आप सभी को। आप सबका स्वागत है टैरो बाय अनामिका में। मैं हूँ अनामिका, आपके सामने एक बार फिर लेकर के आ गई हूँ आपकी नई टैरो रीडिंग। तो ये टैरो रीडिंग है आपकी नेक्स्ट 3 मंथ्स की प्रेडिक्शंस की। नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके लिए क्या लेकर के आ रहे हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंटली जानना आपको चाहिए, और बहुत सी ऐसी एडवाइजेस भी हैं जो आप तक पहुंचनी चाहिए फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। तो यस, दिस टैरो रीडिंग इज ऑल अबाउट दैट। ये एक जनरल रीडिंग है। यहाँ पर कोई भी मैं ग्रुप या किसी तरीके का कोई पाइल सिलेक्शन नहीं करवाऊंगी। दिस इज अ जनरल रीडिंग फॉर ऑल माय व्यूअर्स एंड ऑल द कलेक्टिव। ठीक है, तो यस, चलिए तो फिर शुरू करते हैं। नेक्स्ट 3 मंथ्स की आपकी प्रेडिक्शंस क्या रहेंगी, क्या चीज़ें हैं जो आपको जानने की आवश्यकता है। उससे पहले मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप सब टैरो बाय अनामिका के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, उसे सपोर्ट दे रहे हैं, आप मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, टैरो रीडिंग्स में आप अपनी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो ये बहुत 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 ही बड़ी बात है मेरे लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टू ऑल द व्यूअर्स, टू ऑल द कलेक्टिव जो मेरे से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप वेबसाइट पर जा सकते हैं और मैं पर्सनल रीडिंग्स लेती हूँ। वेबसाइट का सारा लिंक जो है और सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो चलिए विदाउट अ फर्दर अडू हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ठीक है, जय मां, जय हो, जय मां, जय मां, जय हर हर महादेव आप सभी को। ठीक है, तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में कलेक्टिव के लिए क्या आ रहा है। थैंक यू मां, थैंक यू। नेक्स्ट 3 मंथ्स कलेक्टिव के लिए कैसी एनर्जी है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू मां, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Okay, next 3 months. Here we go. Oh, the strength card. The Ace of Swords. I hope it is visible. Yes, like this. 7 of Swords. I hope it is not unclear. 9 of Cups. Oh, the King of Pentacles. तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, I feel there is some kind of a wish fulfillment for all of you. जो भी मुझे देख रहे हैं उनके लिए एक विश फुलफिल होती दिख रही है नेक्स्ट 3 मंथ्स में। I will take one more card. The Knight of Wands. Okay. नेक्स्ट महीना हमारा जो है वो है मार्च, राइट। और फरवरी के बाद हमारा महीना जो नेक्स्ट आ रहा है वो है मार्च। तो ये विश फुलफिलमेंट वाले मैसेज से पहले कुछ चीज़ें हैं जो मुझे यहाँ समझ में आ रही हैं इन अ डिफरेंट वे। तो पहले मैं वन बाय वन पहले शुरू से शुरू करती हूँ, फिर ये विश फुलफिलमेंट वाली चीज़ पर आएंगे। ठीक है, मार्च के महीने में ऐसा लगता है कि आप लोगों के लिए एक नई शुरुआत है, एक न्यू बिगिनिंग है। और जैसे कि आपने अपने डीमंस या आपने अपने एडिक्शंस या आपने अपने डेविल या आपने अपनी स्लेवरी, जिस चीज़ के आप गुलाम हुआ करते थे, जिस माइंडसेट के, ये कुछ भी हो सकता है, माइंडसेट हो सकता है, ये एक थिंकिंग पैटर्न हो सकता है जिसके आप स्लेव थे, ये कोई अपना ही बनाया हुआ कोई चैलेंज था माइंड का। आपने अपने ही माइंड में कोई चैलेंज या कोई सिचुएशन या किसी तरीके की किसी चीज़ के, किसी माइंडसेट के स्लेव थे आप। वो आपको आपकी सिचुएशन से बाहर नहीं निकलने देता है वो माइंडसेट। तो ऐसे में आप उस एनर्जी में जैसे स्टक थे, जैसे उस माइंडसेट में स्टक थे, लेकिन आपने उस माइंडसेट को, यहाँ पर दिख रहा है विद द स्ट्रेंथ कार्ड, दैट आपने उसे टेम करना शुरू कर दिया है, आपने उसे टेम करना सीख लिया है। उस स्लेवरी को, उस डीमन को, उस डेविल को, उस एडिक्शन को, यहाँ डीमन डेविल को नेगेटिव वे में मत लीजिए, ये बहुत बड़े वर्ड्स हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरा कहने का जो मतलब है वो ये है कि आपने अपने ही माइंडसेट को यहाँ एक डीमन से कंपेयर, या एक उसका मेटाफर है,
कभी कभी खुद ही के बनाए हुए पिंजरे में हम फंस जाते हैं, कभी कभी खुद ही के बनाए हुए माइंडसेट्स में, लिमिटेशंस में, रेजिस्टेंस में। देखिए रेजिस्टेंस बोलते वक्त मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, तो रेजिस्टेंस में हम खुद ही फंस जाते हैं, और ऐसे में होता क्या है, वो चीज़ हमें आगे नहीं बढ़ने देता, वो चीज़ हमें जैसे बांध के रखता है। तो यही हुई ना स्लेवरी, अपने ही माइंडसेट, अपने ही थिंकिंग, अपने ही थॉट पैटर्न्स की स्लेवरी। तो यही है डेविल की एनर्जी टैरो में। यही डेविल आपको आगे नहीं बढ़ने देता, यही डेविल आपको बांध के रखता है। ऐसे में यहाँ दिख रहा है कि मार्च के महीने में उस डेविल को, उस माइंडसेट के स्टक माइंडसेट को या रेजिस्टेंस को आप ओवरकम करते हुए दिख रहे हो विद प्योरिटी, विद द ग्रेस ऑफ गॉड, विद योर इंट्यूशन। यहाँ पे आप उसे ओवरकम करते दिख रहे हो मार्च के महीने में, और इसी वजह से आपके लिए एक न्यू बिगनिंग है, एक फ्रेश स्टार्ट है, बहुत ही ब्यूटीफुल फ्रेश स्टार्ट विद द एस ऑफ सोर्ड्स। आई फील मार्च के महीने में आपके लिए एम्परर की एनर्जी है, जैसे यहाँ एम्परर की एनर्जी भी महसूस हो रही है विद द क्राउन। आई कैन सी यहाँ पर आपके लिए एम्परर या अपने हायर सेल्फ की एनर्जी है, जैसे कि जैसे मेजर आर्काना में एम्परर की एनर्जी मुझे महसूस हो रही है, और प्लस ये जो माइनर आर्कानाज में ये मुझे किंग, क्वीन, पेज, वॉन्स, इस तरीके की एनर्जी जो होती है, ये पेजेस और नाइट्स की तो नहीं, लेकिन ये किंग और क्वीन की एनर्जी है। तो किंग और क्वीन की एनर्जी क्या है, हायर सेल्फ की एनर्जी, हायर सेल्फ की एनर्जी, आप जो हो उससे बेहतर वर्जन की एनर्जी, आप जो हो उससे एक लेवल अप की एनर्जी। तो यस, मार्च के महीने में आपके जो कंफ्यूजन था माइंडसेट में, आपके जो माइंड में, सॉरी माइंडसेट बोला मैंने, माइंड में जो कंफ्यूजन था, जिस तरीके के कुछ डिल्यूजन्स थे, कुछ इल्यूजन्स थे, कुछ अपनी ही रेजिस्टेंस थी, अपने ही माइंड के कुछ पिंजरे थे, जिनको डिवाइन ऐसे चीरते हुए आपके लिए एक न्यू बिगनिंग लेकर के आ रहे हैं। दिस इज ब्यूटीफुल। बेसिकली ये थॉट पैटर्न की न्यू बिगनिंग है, क्योंकि ये एस ऑफ सोर्ड्स है। सोर्ड्स मतलब थॉट्स, सोर्ड्स मतलब माइंड एनर्जी, सोच मतलब एयर की एनर्जी, एयर एलिमेंट माइंड से रिलेटेड है। तो यहाँ ये माइंड का एक न्यू बिगनिंग, माइंड पैटर्न या माइंड सेट का न्यू बिगनिंग यहाँ साबित होता दिख रहा है मार्च के महीने में आप सबके लिए। दिस न्यू बिगनिंग विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ क्लैरिटी, लॉट ऑफ ग्रेस, प्रभु की कृपा, ग्रेस, और जो भी छोटे मोटे चैलेंजेस या आगे आने वाले मार्च के महीने में आपके चैलेंजेस आएंगे ना, रिलेटेड टू सम चैलेंजेस आएंगे, जैसे माइंड में आपको कोई चीज आप सोचोगे कि अरे यार ये तो एक चैलेंज है, राइट, वो बहुत इजीली क्रॉस कर लोगे, बहुत इजीली किसी भी चैलेंज को आगे माइंडसेट से रिलेटेड, थिंकिंग से रिलेटेड, थॉट पैटर्न से रिलेटेड किसी भी चैलेंज को, कोई चीज अगर आपके माइंड पे चढ़ती है, बहुत इजीली आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, बहुत इजीली आप किसी भी चैलेंज को आप ओवरकम कर ले जाओगे मार्च के महीने में, विद योर इंट्यूशन, विद योर प्योरिटी, विद द स्ट्रेंथ कार्ड। ग्रेस है आपके ऊपर, ईश्वर का आशीर्वाद है, आशीर्वाद है। ओके, ये वीडियो उन तक ही पहुंचेगी जिन 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 लोगों को एक न्यू बिगनिंग की आवश्यकता है, उनके थॉट पैटर्न में जरूरत है। तो वैसा होता दिख रहा है मार्च के महीने में। ओके, नेक्स्ट मंथ जो है आपका, कमिंग 3 मंथ्स में, जो नेक्स्ट मार्च के महीने में, जो मार्च के बाद जो मंथ आ रहा है वो है अप्रैल। तो अप्रैल में जैसा कि मैंने विश फुलफिलमेंट वाला मैसेज पहले ही देने की कोशिश की, लेकिन मुझे बताया गया कि जरा ठहरो कुछ और है जो आपको बताना है। तो यहाँ पर अप्रैल के महीने में जैसे आप अपने किसी पुरानी विश को जिस पर कि आप पास्ट में ना आपने काफी फोकस किया है उस विश पर, काफी फोकस किया है उस विश पर, पास्ट में आपकी कोई एक विश रही, कोई आपकी एक कुछ एक डिजायर रहा, जिस पर आपका ना बड़ा फोकस रहा, और उस विश ने आपको काफी आपको वेट भी करवाया उस डिजायर ने। ये डिजायर है, मैनिफेस्टेशन है, विश है, ये कुछ भी हो सकता है, ये कोई
हार्डवर्क का रिजल्ट भी हो सकता है। ये इस तरीके की एनर्जी है जैसे कि इस पे पास्ट में आपने काफी फोकस किया है, ऐसा मुझे फील हो रहा है कि बहुत ज्यादा फोकस रहा है। तो अप्रैल के महीने में ये विश, ये डिजायर, ये जो भी मैनिफेस्टेशन था वो पूरा होता हुआ दिख रहा है अप्रैल के महीने में आपके लिए। हम्म? इस विश पर फोकस करते करते आप एक समय पर थोड़ा सा खुद को, आपने काफी सेल्फ साबोटाज भी किया है, क्योंकि असल में होता क्या है कि जब कोई मैनिफेस्टेशन या कोई हमें रिजल्ट नहीं मिलता है ना, बहुत समय तक उस पर काम करते रहो लेकिन वो फिर भी ना हासिल हो या वो चीज रिजल्ट ना मिले जैसा आप चाहते हो, तो ऐसा होता है कि हम अपने आप को ही डाउट करने लगते हैं, हम अपने आप को ही सेल्फ साबोटाज करते हैं, या हम अपने आप को ही जैसे सोचते हैं कि यार एम आई डिजर्विंग और नॉट। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके माइंड में इस विश को लेकर के थे, इस डिजायर को, इस मैनिफेस्टेशन को लेकर के थे कि क्या वाकई में ये विश कभी फुलफिल होगी, क्या वाकई में ये कभी ये डिजायर, ये मैनिफेस्टेशन मेरा रियलिटी में चेंज होगा। तो ऐसे में आपका जो अप्रैल मंथ में, कमिंग अप्रैल मंथ में आपकी ये डिजायर, ये मैनिफेस्टेशन जिस पर आपका बहुत बहुत फोकस है ये जरूर पूरा होगा। ठीक है, ये जरूर, ये डिजायर फुलफिल होगा, ये विश जरूर फुलफिल होगी। एडवाइस आपकी यहाँ पर ये है अप्रैल के महीने में कि बहुत ज्यादा इस पर इम्फोसिस मत पे करें, बहुत ज्यादा जैसे उसी पर ध्यान देना सिर्फ और बाकी चीजों को ध्यान मत देना, और जैसे कि एकदम बस उसी डिजायर या उसी मैनिफेस्टेशन पर अपना सारा फोकस या हमेशा 24 घंटे इस पर सोचना, ये आवश्यक नहीं है। आपसे यहाँ कहा जा रहा है लेट्स लेट यूनिवर्स डू इट्स पार्ट। सेवन ऑफ सोर्ड्स में जैसे ये बंदा ना सब कुछ जैसे तुरंत पाना चाह रहा है, ऐसा ऐसा मत करिए, इम्पेशेंट होने की आवश्यकता अप्रैल के महीने में आपको नहीं है। नाइन ऑफ कप्स में वेयर एज दिस पर्सन इज इन रिसीविंग एनर्जी, वो जानता है कि मेरी विश तो फुलफिल होगी मेरी विश तो फुलफिल होगी, मेरा डिजायर तो फुलफिल होगा, मेरी मैनिफेस्टेशन तो रियलिटी में बदलेगी ही। तो यहाँ पर फेथ का सबसे बड़ा खेल है, फेथ का ही डिफरेंस है जो आपको सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी में लेकर जा रहा है, वो फेथ का ही रोल है। तो यहाँ आपको एडवाइस दी जा रही है कि इम्पेशेंट ना हो करके प्रोसेस पर फेथ करें, प्रोसेस पर फेथ करें, अपनी पैशन और अपनी प्योरिटी पर फेथ करें, यूनिवर्स पर फेथ रखें, क्योंकि आपकी विश जरूर फुलफिल होगी, बस फेथ है जो यूनिवर्स चाह रहा है आपसे। प्रोसेस पर फेथ करिए, इम्पेशेंट मत होइए, बहुत ज्यादा इस पर फोकस ना करें। लिटरली यहाँ पर मुझे भी सुनाई दिया कि हाथ पे हाथ धर के बैठो और देखो मैं क्या करता हूँ, ये माँ कह रही है, यूनिवर्स कह रहे हैं कि तुम देखो आगे मैं क्या कमाल करता हूँ। तो डोंट वरी, डोंट बी इम्पेशेंट। अप्रैल के महीने में आपके डिजायर्स, आपकी मैनिफेस्टेशन रियलिटी में चेंज होना शुरू हो जाएगी। ओके, मूविंग ऑन, वी हैव द नेक्स्ट मंथ विच इज मई। मई के महीने में स्टेबिलिटी सुनाई दिया मुझे, स्टेबिलिटी आ रही है, स्टेबिलिटी इन द वे यू थिंक, स्टेबिलिटी इन द वे थिंग्स आर कमिंग टू यू। ये अबंडेंस है, ये मनी है, स्टेबिलिटी इन फंड्स, स्टेबिलिटी इन माइंड। ये वो वाली बात है कि मन भी मन भी शांत है और बाहरी चीजें भी बढ़िया चल रही हैं, ये दोनों का बैलेंस है, स्टेबिलिटी है। तो मई के महीने में विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स मुझे स्टेबिलिटी सुनाई दिया कि स्टेबिलिटी आ रही है। किस चीज में स्टेबिलिटी आ रही है? माइंड में, थॉट्स में, फंड्स में, अबंडेंस में, जैसे एक स्टेबल अबंडेंस मिलना, ये ऊपर नीचे वाला नहीं, थोड़ा सा स्टेबिलिटी आ जाना, ये चीज हो रही है मई के महीने में। और स्टेबिलिटी आ रही है ऑफ व्हाट? पैशन में भी, यहाँ पर बहुत पैशनेट एनर्जी है विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। इसी स्टेबिलिटी के कारण, ये जो स्टेबिलिटी किंग ऑफ पेंटिकल्स आपकी लाइफ में लेके आ रहे हैं, जो बैलेंस, जो समझ और जो स्टेबिलिटी आ रही है मई के महीने में किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के माध्यम से,
वही आपको आगे आने वाले किसी भी चैलेंज के लिए आप काफी काफी स्टेबल और काफी इजीली उन चैलेंजेस को, स्टेबिलिटी के माध्यम से आप उन चैलेंजेस को सॉल्व कर सकते हैं या उन चैलेंजेस को आप ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, एंड आई ऑल्सो फील कि मई के महीने में स्टेबिलिटी भी आएगी आपकी विल पावर में, काफी स्टेबल विल पावर, यानी कि विल पावर मजबूत होना, स्टेबिलिटी आ जाना किसी चीज में, तो ये उसकी स्ट्रेंथ या उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज होना हुआ, राइट। कोई भी चीज है अगर वो अनस्टेबल है, वेर एज अगर वो स्टेबल है, सो द इंटेंसिटी ऑफ दैट इज मोर देन अनस्टेबल सिचुएशन, राइट। तो आपकी विल पावर में, आपकी फायरी एनर्जी जो है, आपके पैशन, आपकी विल पावर, उसमें भी स्टेबिलिटी आती दिख रही है मई के महीने में। तो अब आप डिसीजंस बहुत ही फर्म तरीके से ले पाएंगे, यस और नो। अगर इस तरीके की कोई कमी रही है पहले कि डिसीजंस कैसे लें या कैसे किसी चीज को डिसाइड करें, सो नाउ इट इज गोइंग टू बी वेरी स्टेबल, यस और नो। विल पावर बहुत स्ट्रांगली कहेगा कि नहीं, ये नहीं करना है। पहले अगर कोई चीज डिगा देती थी डिसीजन को, तो अब वो डिगाएगी नहीं, अडिग टाइप की एनर्जी है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी आ रही है इन योर विल पावर, इन योर माइंड, इन योर फंड्स, मैंने बोला फंड्स, माइंड, माइंडसेट, विल पावर। सो स्टेबलाइजेशन हो रहा है बेसिकली, जो एक इमारत का जो ठोस इमारत की जो निर्माण है वो हो रहा है। सो यस, स्टेबिलिटी इज कमिंग फॉर यू इन द मंथ ऑफ मे। क्या कोई और मैसेज है मई के महीने के लिए? कोई भी अगर इम्बैलेंस भी आता है ना मई के महीने में आपके लिए, कोई इम्बैलेंस जैसे जो आता दिख रहा है, थोड़ा सा इम्बैलेंस भी आएगा ना, अगर मई के महीने में इम्बैलेंस आएगा अगर आपकी विल पावर में, थोड़ा सा आप ना डिगो अगर अडिग नहीं रहोगी, हल्का सा अगर डिगेगी आपकी डिसीजन मेकिंग पावर, तो किंग ऑफ पेंटिकल्स उसे संभाल लेगा। समझदारी, ये स्टेबिलिटी, ये मेच्योरिटी उसे संभाल लेगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी उस चीज को संभाल लेगी। सो यस, यहाँ पर स्टेबिलिटी 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 मई के महीने में आपके लिए दिखाई दे रही है। I will take some final messages for all of you for next coming 3 months. मैं कुछ final messages लूंगी oracle cards के माध्यम से। तो कुछ final messages collective के लिए क्या हो सकते हैं coming 3 months के लिए? Thank you ma'am. Okay, thank you ma'am, thank you. Final messages collective के लिए 3 months, coming 3 months के लिए। You already have Kuthumi. My God, Serapis Bay, wow. Yes, so we have Kuthumi, which is the clock of wisdom. You already know the answer you seek, trust what you know. तो यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि ट्रस्ट करिए, because there are a lot of things which you already know. यहाँ पर ये चीज ना कंफर्म कर रहे हैं जैसे स्ट्रेंथ कार्ड से, अगर वही इंसान, वही शख्स इतनी स्ट्रेंथ और इतनी पावर लगा करके अपने पैटर्न्स को तोड़ सकता है, जिसे पता हो कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, जिसे पता हो कि इंट्यूशन उसका कितना मजबूत है। अगर क्वेश्चंस हैं तो आंसर्स कहाँ से पाया जाए, तो आपको पता है, आपको ऑलरेडी वो आंसर्स पता है। तो ट्रस्ट करिए इंट्यूशन पर, ट्रस्ट करिए अपनी इनर वॉइस पर, अपनी इनर स्ट्रेंथ पर, अपनी इनर विजडम पर, क्योंकि वही है यूनिवर्स की वॉइस, राइट। और कभी भी आपको ऐसा लगे कि मुझे नहीं पता है किसी क्वेश्चन का आंसर, सो ट्रस्ट व्हाट योर इनर वॉइस सेज। ठीक है, आप मेडिटेट भी कर सकते हो, आप बैठ सकते हो और आप पूछ सकते हो कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, और आपको आंसर जरूर मिलेगा। ठीक है, वी ऑल्सो हैव सेरेपिस वे असेंशन, जो कि मैंने बोला आप असेंड कर रहे हो, आप असेंड कर रहे हो, डेफिनेटली आप असेंड कर रहे हो। यहाँ स्ट्रेंथ कार्ड में भी असेंशन की ही एनर्जी है, जैसे कोई मैंने बोला इस ऑफ सोर्ड्स में भी आपकी हायर सेल्फ की एनर्जी है, तो यहाँ असेंशन डेफिनेटली हो रहा है। आप अपने इस प्रेजेंट करंट सिचुएशन से लेवल अप हो रहा है। करंट जो आपका वर्जन है
उससे आप एक हायर हायर लेवल पर जा रहे हो, हायर वर्जन की एनर्जी में जा रहे हो। ये डेफिनेटली असेंशन हो रहा है एंड दैट्स अ कंफर्मेशन फ्रॉम थेरेपिस्ट वे। एंड वो कह रहे हैं कि आप अपने ट्रू सेल्फ में मूव करिए, डार्कनेस के अबव राइज करिए, लाइट आपके इर्द गिर्द हमेशा मौजूद है। ठीक है, सो ये डार्कनेस यहाँ पर यही डेविल की एनर्जी है, जो कि मैंने आपको बोला कि आपकी अपनी ही खुद की बनाई हुई स्लेवरी, किसी तरीके का पैटर्न, किसी तरीके का माइंडसेट, किसी और के पर्सपेक्टिव में खुद को हमेशा यू नो झोंकना, ऑल दिस। थेरेपिस्ट वे वांट्स यू टू बी योर ऑथेंटिक सेल्फ। डोंट डू एनीथिंग क्योंकि कोई कुछ कह रहा है। डू एनीथिंग, कोई भी चीज करनी है तो किसी और के पर्सपेक्टिव के अनुसार चलना, या कुछ ऐसा परफेक्ट दिखाना खुद को कि मैं बहुत परफेक्ट हूँ और मैं हमेशा परफेक्ट रहता हूँ, या अकॉर्डिंगली किसी के चलना विल नॉट सर्व यू। ओके, एंड विल डेफिनेटली वो शैडोज का जन्म देगा, और शैडोज को जन्म देगा तो शैडो आपको पीछे खींचेगी, स्लेव बनाएगी, और वो फिर से डेविल की एनर्जी को ही आपकी लाइफ में एक्टिवेट करेगी। सो थेरेपिस्ट वे वांट्स यू टू राइज अबव द डार्कनेस। ये डार्कनेस इसी स्लेवरी की बात हो रही है। किसी और के नजरिए के अनुसार अपने आप को ढालने के बजाय ये समझिए कि आपका क्या नजरिया है, आपका इनर सेल्फ, ट्रू सेल्फ क्या है। ठीक है, और उससे ऊपर उठने की कोशिश करिए, परसेप्शन की एनर्जी में आइए। किसी के अनुसार चलने के किसी के अनुसार चलने के बजाय सर्च फॉर व्हाट यू आर, एक्चुअली सर्च फॉर व्हाट यू आर। क्या आप किसी के शैडो के अंतर्गत तो नहीं चल रहे हैं, किसी शैडो की एनर्जी के अंतर्गत तो नहीं चल रहे हैं? आप क्या हैं? आस्क योरसेल्फ। और फिर इस डार्कनेस से, इस माइंडसेट से, कोई चीज आपको लिमिट कर रही है, इससे आप ऊपर उठे, एंड द लाइट इज ऑलवेज विद यू। ओके, we also have Ma Green Tara, supreme protection, you are protected, cords are being cut, move beyond limitation, trust। तो यहाँ फिर से ट्रस्ट की ही ऊर्जा है, और आपसे ये भी कहा जा रहा है कि इस पूरे प्रोसेस में जो चलेगा नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए, जिसमें कि आप न्यू बिगनिंग को रिसीव कर रहे हैं, माइंडसेट की, थॉट्स की, आपकी कोई विश फुलफिलमेंट हो रही है जो पहले नहीं हुई थी लेकिन अब हो रही है, एंड ऑल्सो स्टेबिलिटी कमिंग इन योर लाइफ। ये इस पूरे प्रोसेस में आप भरपूर प्रोटेक्टेड हैं, आप भरपूर प्रोटेक्टेड हैं, और आप अपनी लिमिटेशन के बियॉन्ड मूव करिए। ये फिर वही वाली बात आ गई है कि डेविल की एनर्जी से बाहर निकलिए, खुद को लिमिट मत करिए, बिगर पिक्चर को देखिए। खुद को लिमिट करने से आप डेविल की एनर्जी में आएंगे। ठीक है, रेजिस्ट करने से किसी चीज को आप डेविल की एनर्जी में आएंगे। अपनी ट्रू सेल्फ को कॉन्क्वर करिए और उस एनर्जी को चैनल करिए। ठीक है, ये वो हो सकता है कि आप जैसे आपको ये कंडीशनिंग होती है बचपन से, आपको किसी और के कहे पर या किसी और के अकॉर्डिंग आपको अपनी पर्सनालिटी बनानी पड़ती है, तो ये कंडीशनिंग होती है। इस कंडीशनिंग से निकलने का समय आ गया है। ठीक है, इस प्रोसेस में आप प्रोटेक्टेड हैं, आपकी कॉर्ड्स आपके इस पास्ट वर्जन से कट हो रही हैं, आप न्यू वर्जन में टैप इन कर रहे हो, और आप अपनी लिमिटेशन से मूव करिए बियॉन्ड। दिस इज योर एडवाइस, और ट्रस्ट करिए इस प्रोसेस को, डोंट लिमिट योरसेल्फ। ओके, सो यस, दिस वाज योर रीडिंग, एंड आई होप आप सबको इससे कुछ इंसाइट्स और गाइडेंस मिली होगी। ये नेक्स्ट 3 महीने की कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं जो शायद आपको आपकी जर्नी में बहुत मदद करेंगे। आई होप ये आपको मदद करें, और ऐसे ही आगे आने वाली कई वीडियोस में मैं आपको ऐसे मैसेजेस और गाइडेंस देने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, सो यस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक दिस वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइए, और नेक्स्ट वीडियो तक मेरा इंतजार करिए। ठीक है, तो अगले वीडियो में मैं आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए खूब ध्यान रखिए, खूब ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। हर हर महादेव, जय माँ, बाय।